भारत सुंदर देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपस में भाई भाई, किन्नर सलमा ने कही। आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा किन्नर ने चेतगंज स्थित एक रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को बताया कि वर्तमान समय में जो राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीतिक पार्टी वोट बैंक के लिए गंदा खेल खेल रही हैं, उससे समाज में कहीं ना कहीं हिंसा फैल रही है, जिसका नतीजा यह है कि एक धर्म दूसरे धर्म की न सिर्फ तौहीन कर रहा है, माखौल उड़ा रहा है, अपितु एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है। एक दूसरे की कमियों को न सिर्फ गिना रहा है बल्कि एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टी यह भूल रही हैं कि वह अपने इस खेल के कारण समाज में हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके कारण आपसी प्रेम, भाईचारा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई का नारा बेमानी साबित हो रहा है, जो कि बंधुता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रही है। भारत में लोकतंत्र है जिसमें जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, लेकिन इस तरह की छींटाकसी से बंधुत्व को खतरा और समाज में हिंसा को बढ़ावा देगी। लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय इस प्रकार की राजनीति के खिलाफ है। ट्रांसजेंडर समुदाय से संबोधित करते हुए नितिन ने बताया कि हमारे समुदाय का अपना कोई धर्म विशेष नहीं है और न ही हम लोग किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानव होने के नाते, समुदाय का सदस्य होने के नाते हम सब एक समान हैं और आपस में उसी मानवता के कारण ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं, मान सम्मान देते हैं और बराबरी देते हैं। हम समाज में भी इसी बराबरी की कल्पना करते हैं और चाहते हैं कि समाज का प्रत्येक इंसान एक दूसरे को न सिर्फ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लैंगिक पहचान के आधार पर एक दूसरे को जाने या सपोर्ट करें, अपितु मानव होने के नाते एक दूसरे को प्रेम और सम्मान दें। सलमा और नितिन की बात को जोड़ते हुए विजेता ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों अपने वोट के लिए चाहे जितना मंदिर मस्जिद करें, वोट बैंक के लिए चाहे जितना जातिवाद कर ले, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय सिर्फ मानव धर्म को मानता है, मानव ही उसके लिए सर्वोपरि हैं और यह किसी प्रकार के बंटवारे की राजनीति का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यह समुदाय जिस प्रकार की समानता अपने समुदाय के सदस्यों के बीच में रखता है, वैसे ही समानता पूरे समाज में चाहता है और मान सम्मान अधिकार चाहता है। वहीं पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा किन्नर, आदित्य ट्रांसजेंडर, कोमल किन्नर, करीना किन्नर, साक्षी किन्नर, आदर्श किन्नर, निहारिका किन्नर सहित इत्यादि किन्नर समाज के लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। जब तक आरक्षण नहीं, तब तक वोट नहीं, जब तक आरक्षण नहीं, तब तक वोट नहीं, जब तक आरक्षण नहीं, तब तक वोट नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की अध्यक्ष। सलमा जी, आज प्रेस वार्ता क्यों किया? आज हम लोगों ने इसलिए प्रेस वार्ता किया है कि लगातार सदन से, सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, गुरु धर्म की तरफ से, हर लोग की तरफ से जो भड़काऊ भाषण, भड़काऊ नारे आ रहे हैं, इस देश को तोड़ने का लोग काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। तो न्याय कहाँ से पाएंगे? तो न्याय पाना है तो आपस में नहीं टकराना है। इस कानून के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आस्था रखते हुए, संविधान पर आस्था रखते हुए अपने फैसले को स्वीकार करना चाहिए। और इस फैसले को स्वीकार इसलिए करना चाहिए कि ये देश लोकतंत्र से चलता है, किसी भी धर्म को उल्लेख से इस देश नहीं चलता है। ये स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत सबको आजादी अपने बात रखने की, मगर आजादी के साथ साथ लोग इस तरीके के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं कि कभी हिंदू को गलत बोला जा रहा है, कभी मुस्लिम को गलत बोला जा रहा है, कभी सिख को गलत बोला, कभी ईसाई को गलत बोला जा रहा है। तो इससे हमारा देश नहीं चलने वाला, इससे हमारे में एकता कभी नहीं हो सकती। और हम यही चाहते हैं कि देश में अमलो चैन रहे। इस भारत को आगे बढ़ाना है तो सब में एकता करनी पड़ेगी। कितनी ज्यादा छात्र छात्राओं पे इफेक्ट पड़ रहा है जातिवाद मुद्दे से। किन्नर समाज आगे आया है
क्या मांग करता है किन्नर समाज? देखिए, हम ना ही नेता से मांग करना चाहते हैं, नहीं जनता से। जनता से क्या शांति व्यवस्था रखे। हम सीधा साधा हम यही कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारी है, सुप्रीम कोर्ट इन नेताओं के ऊपर पक्ष और विपक्ष और जो धर्म के लोग हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे कि ये लोग किसी तरीके का भड़काऊ भाषण ना दें जिसमें देश में दंगा फसाद हो। मुस्लिम, सिख, ईसाई इतनी जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये स्वतंत्र देश, ये आज़ाद देश है। आज़ाद भारत में अगर से कोई जातिवाद के जहर उगलता है तो वो गलत संविधान के खिलाफ है। अगर से वो रोड़तावादी फैलाता है तो गलत है, और वो कट्टरवादियाँ फैलाता है तो गलत है। मगर लगातार इस देश के अंदर जातिवाद और धर्मवाद फैलाए जा रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे मौलाना हो, चाहे पंडित हो, चाहे गुरु हो, चाहे नेता हो, सबको अपनी जबान पर लगाम लगानी चाहिए। ये लोग कानून के ऊपर आस्था नहीं रखते, संविधान के ऊपर आस्था नहीं रखते, मगर इस तरीके से भड़काऊ भाषण दे दे के पूरे देश को ये लोग डिस्टर्ब कर रखे हैं। उस डिस्टर्ब के कारण इस देश की जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर इफेक्ट पड़ रही है, रोजगार पर इफेक्ट पड़ रहा है, देश पर इफेक्ट पड़ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि फैसला हमें सुनाना है, फैसला हमें देना है, तो क्यों इस तरीके की सदन से भड़काऊ भाषण क्यों आ रहे हैं? सदन से हिंदू मुस्लिम वाले भाषण क्यों आ रहे हैं? अगर से सरकार इस चीज को नहीं रोकती है, सरकार इस चीज पर ध्यान नहीं देती है, तो हम इस सरकार का खंडन करते हुए इस सरकार का और हम विरोध करेंगे। और गुरु धर्मों का विरोध इसलिए करेंगे कि वो लोग अपने जबान पर लगाम रखें। इस तरीके से भड़काऊ भाषण देने से क्या देश एकता में बदल जाएगा? क्या देश आगे बढ़ेगा? क्या भारत आगे बढ़ पाएगा? इस तरीके से भड़काऊ भाषण देने से हम चाहते हैं, इस देश में शांति चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं, इस देश को आगे देखना चाहते हैं, इस देश का विकास देखना चाहते हैं। इस देश के जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे छात्र छात्राएं जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, हमको ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश आपस में बंटने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। मगर जो ऐसे नेता है जो सदन में बैठ के जहर उगलते हैं हमेशा, और लोगों को यही कहते हैं कि मस्जिद मंदिर का भाषण दे दे के हमेशा लोगों को भड़काऊ भाषण दे दे के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा अगर होता है तो हम सरकार के खिलाफ, इन नेताओं के खिलाफ और इन गुरुओं के खिलाफ हम उतरेंगे।